हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा थालपोश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनानी है और उसमें हमें 3 चैन बनानी है और फिर इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से 2 में से एक बार और 2 में से एक बार निकालना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी तरह से और हमें यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया यानी कि 13 डबल क्रोशिया और पहले जो हमने चैन बनाई थी वो मिला करके यहाँ पर हमें 14 डबल क्रोशिया पूरे करने हैं। देखिए इसी तरह से 14 डबल क्रोशिया पूरे कर लेंगे। देखिए अब मैजिक रिंग को इस तरह से पीछे से खींचना है और देखिए जो ऊपर वाली फर्स्ट वाली देखिए चैन दिखेगी ऊपर से, उसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब यहीं पर हमें और 3 चैन बनानी है और देखिए सेम चैन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब फिर से नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और देखिए फिर से नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इसी तरह से हमें हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा करना है। देखिए एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से इस राउंड को मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 नंबर की चैन में यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है और फिर यहीं पर हमें और 3 चैन बनानी है। अब सेम चैन में देखिए नीचे यहाँ पर सेम चैन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी तरह से एक चैन में 2, फिर 1, फिर से 2, फिर से 1, इसी तरह से 2 1 2 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस राउंड को पूरा करना है। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है सेम उसी तरह से। अब देखिए फिर से जो 1, 2 और 3 नंबर की चैन है उसमें हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है और फिर से यहाँ पर हमें 2 चैन बनानी है। देखिए अब यहाँ से आगे हम सिर्फ 2 चैन बनाएंगे और सेम चैन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 1, फिर 2, इसी तरह से 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमें ऊपर वाली जो फर्स्ट चैन आती है उसमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब फिर से यहाँ पर हमें 2 चैन बनानी है और सेम चैन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट में अब यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस राउंड में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 बार 1 1 डबल क्रोशिया और फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 1 1 1 और 2 इस तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को पूरा करना है। देखिए इसी तरह से हमने 5 नंबर का राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ऊपर वाली जो फर्स्ट चैन है देखिए ये वाली, इसमें हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है और यहीं पर 2 चैन बनानी है। अब सेम चैन में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया और फिर से और एक डबल क्रोशिया। देखिए हमें यहाँ पर 2 के बीच में 4 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाने हैं। फिर से नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
देखिए इसी तरह से पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक 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 और फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक 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 एक, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 4 बार बीच में एक एक और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इसी तरह से इस 6 नंबर के राउंड को कंप्लीट किया है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें ज्वाइन करना है ऊपर वाली चेन में और यहीं पर 2 चेन बनानी है। अब देखिए सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए 1 2, फिर से नेक्स्ट में एक 3, फिर से नेक्स्ट में एक 4, फिर से नेक्स्ट में एक 5। देखिए इसी तरह से पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 5 बार एक एक डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमें यहाँ पर अब 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया सिंगल वाला बढ़ता जाता है, इसी तरह से हमें बनाते जाना है। देखिए 2, फिर बीच में 5 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा करना है कि इसी तरह से हमने 7 नंबर के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाली जो चेन है उसमें ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ तक हमारे 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8 नंबर का राउंड बनाने के लिए फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें बीच में 6 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए हमने हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया, यानी कि जो हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं एक चेन में, वो बढ़ाते हुए आए हैं। देखिए इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया और देखिए लास्ट वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया और फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसी तरह से इस 8 नंबर के राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, फिर से 2 चेन बनानी है और सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमें बीच में 7 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए पिछले वाले राउंड में हमने 6 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाया था। अब इस राउंड में हमें 7 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है बीच में और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इसी तरह से बीच में 7 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस 9 नंबर के राउंड में हमें पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 7 एक एक डबल क्रोशिया एक चेन में और फिर से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर से 7 डबल क्रोशिया एक एक चेन में और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा करना है। देखिए मैंने इस राउंड को सेम उसी तरह से कंप्लीट किया है। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ तक हमारे 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अब 10 नंबर का राउंड बनाने के लिए फिर से यहाँ पर 2 चेन बनानी है और उसी में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए यहाँ पर बीच में हमें 8 बार एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 9 नंबर के राउंड में हमने 7 बार बनाया था एक एक डबल क्रोशिया। अब इस 10 नंबर के राउंड में हमें यहाँ पर 8 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी तरह से हमने 2 फिर बीच में एक एक इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं और देखिए फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक चेन में। देखिए इसी तरह से पहले 2 फिर से एक एक इस तरह से 8 बार और फिर से 2 फिर से 8 बार एक एक फिर से 2। इस तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है।
देखिए इसी तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट किया है। देखिए हमारे यहाँ पर 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए ऊपर वाली जो चैन है इसमें ज्वाइन करना है और अब यहाँ पर हमें 4 चैन बनानी है। देखिए 4 चैन बनानी है। उसके बाद देखिए नीचे से हमें 2 चैन स्किप करनी है। देखिए 1 और 2 स्किप करनी है और तीसरी नंबर की चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। देखिए फिर से यहाँ पर 4 चैन बनानी है और देखिए नीचे से 2 चैन स्किप करनी है और तीसरी वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर से 4 चैन बनाएंगे और फिर से नीचे से 2 स्किप करके तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए इसी तरह से 4 चैन बनानी है और बीच में 2 स्किप करते हुए तीसरे में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें इस राउंड को पूरा करना है। देखिए इसी तरह से 4-4 चैन और 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। देखिए अब लास्ट में यहाँ पर सिर्फ 2 चैन बनानी है और डबल क्रोशिया के लिए एक फंदा लेना है और देखिए जहाँ पर से हमने चैन स्टार्ट की थी, देखिए सेम उसी चैन में यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से बनाते हुए हमारा धागा बीच में आता है, तो हम इसी तरह से बनाएंगे। अब अगले राउंड के लिए हमें यहाँ पर 5 चैन बनानी है और देखिए जो हमारा लूप है 4 चैन का, उसी में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से यहाँ पर 5 चैन बनानी है और फिर से अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 5 चैन बनानी है और अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए फिर से 5 चैन बनानी है और अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इसी तरह से हमें इस राउंड को और इस तरह से और 4 राउंड, यानी कि हमें यहाँ पर 5 राउंड सेम इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। 5 चैन और बीच में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए पहले राउंड में हमने यहाँ पर 4-4 चैन बनाई थी और यहाँ पर हमने 5 राउंड में 5-5 चैन बनाई है और देखिए जो लास्ट वाला राउंड है इसमें हमने यहाँ पर 6-6 चैन बनाई है। देखिए बस लास्ट वाले राउंड में हमें यहाँ पर 6-6 चैन बनानी है। देखिए अब यहाँ पर लास्ट में हमें, देखिए पहले मैंने 3 चैन बनाई है बस, और देखिए डबल क्रोशिया के लिए एक फंदा लिया है और देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया के लिए हमें एक फंदा लेना है और देखिए जो नेक्स्ट वाला लूप है हमारा 6 चैन का, उसमें हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब इसी लूप में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इसी तरह से यहाँ पर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला लूप आता है उसमें हमें फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब फिर से नेक्स्ट वाला जो लूप है, देखिए ये वाला, इसमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाले लूप में, देखिए इस वाले लूप में फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से जो नेक्स्ट वाला लूप आता है उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है।
देखिए इसी तरह से एक लूप में 10 डबल क्रोशिया, एक लूप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 10 डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा करना है। देखिए इसी तरह से एक लूप में 10 डबल क्रोशिया और एक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए देखिए मैंने यहाँ पर इस राउंड को पूरा कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर लास्ट वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली जो हमारी एक चेन है उसमें यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर से एक चेन बनानी है और यहाँ पर हमें धागे को कट कर देना है। देखिए अब इस बचे हुए धागे को इस तरह से पीछे से लेना है और पीछे से इस तरह से एक दूसरे में से निकाल कर बचे हुए को कट कर देना है। देखिए उसी तरह से इसे भी कट कर देना है। देखिए हमारा थालपोश बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही इजी है। एक बार ज़रूर बनाना। थैंक यू।